जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बाप। सभी संगत को मेरा प्रणाम। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, इतने अनगिनत अनुभव आ रहे हैं, इतनी पॉजिटिविटी है लाइफ में। मैं 2024 अक्टूबर में गुरु जी से जुड़ी। कब कैसे जुड़ी कुछ भी नहीं पता चला, बट उनसे जुड़ने के बाद अभी ये 2-3 महीने में इतने सारे पॉजिटिव एक्सपीरियंस आ गए। अनुभव कर रही हूँ गुरु जी के लिए, गुरु जी के साथ, कि किस किस चीज़ का शुक्राना करूँ गुरु जी। हर दिन, हर वक्त, हर एक मोमेंट में इतने अनुभव आ रहे हैं गुरु जी के, कि हर एक मोमेंट पे पता चलता है कि गुरु जी कहीं आसपास ही है। मन की हर बात जान लेते हैं। बस मन में एक थॉट आया नहीं कि गुरु जी का मैसेज आ जाता है, विच इज़ कनेक्टेड टू दैट थॉट, और खुद ब खुद जवाब मिल जाता है, विच इज़ ऑलवेज़ पॉजिटिव एंड मेकिंग मी स्ट्रॉन्ग डे बाय डे। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बेटे के लिए है। 2 दिन पहले मेरे बेटे के मुंह में माउथ अल्सर हो गया था, और ये फ्रिक्वेंटली उसको प्रॉब्लम है। ही इज़ वेरी स्मॉल किड। तो जब भी ये माउथ अल्सर होता है, मुंह के छाले आ जाते, वो खाना पीना पूरा छोड़ देता है और दर्द से बहुत रोता है। वैसे ही 2 दिन पहले उसको टंग पूरा रेड हो गया था, माउथ अल्सर हो गया था, और पेन इतना था कि उसने कुछ भी नहीं खाया। वो पानी पीने के लिए तक तैयार नहीं था, बहुत पेन हो रहा था उसको। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी का जल प्रसाद उसे पिलाया कि गुरुजी ठीक कर दो, क्योंकि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, बिना खाए ही सो गया है वो, आप प्लीज़ कुछ करो। और मैंने बच्चे को गुरुजी का मंत्र जाप करके जल प्रसाद पिलाया। दूसरे दिन सुबह मैं वेट कर रही थी कि ये उठे तो क्या हो, ठीक है कि नहीं है, या तो फिर आज भी ये कुछ खाएगा पिएगा नहीं, बस रोता रहेगा, कर्राता रहेगा। पर जब वो उठा, ही वॉज सो फ्रेश कि उसने ब्रश किया, फ्रेश हो गया, और उसने अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके ध्यान में भी नहीं था कि मेरे मुंह में कहीं पे छाला है या मुझे पेन हो रहा है। खाना पीना सब होने के बाद मैंने उससे पूछा कि बच्चा दर्द हो रहा है क्या, पेन हो रहा है? तो बोला नहीं मम्मी, पता नहीं, बट पेन चला गया है, मुझे कुछ भी दर्द नहीं हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। आपके जल प्रसाद का ही ये कमाल है। मुझे स्ट्रॉन्गली बिलीव है, क्योंकि मैंने इतनी सारी दवाइयाँ की है, उससे कभी इतना फ़र्क नहीं पड़ा जो एक जल प्रसाद से हुआ है गुरु जी। इसमें जो शक्ति है, वो ताकत है कि वे मेरे फैमिली को डेली स्ट्रॉन्ग बना रही है, पॉजिटिव बना रही है, क्रिएटिव बना रही है। जो भी कुछ बुरी बातें हैं, नेगेटिविटी है, वो सबसे दूर रख रहे हैं गुरु जी। मैं अरदास करती हूँ आपसे कि मेरे बच्चे को ये तकलीफ़ फिर ना हो, क्योंकि जब ये तकलीफ़ होती है देखा नहीं जाता, छोटा है, रोने लगता है, खाना पीना बंद कर देता है। गुरुजी अरदास करती हूँ कि फिर से ये माउथ अल्सर उसे ना हो, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, ना के बराबर हो जाए, उसका पेन, उसका दर्द, उसकी तकलीफ़ सब चला जाए गुरुजी। मेरे बच्चों के लिए मैसेज था कि उन पे कोई अनहोनी होने वाली है।
सॉरी कोई परेशानी, कोई ऐसी बड़ी बात, तो मेरा छोटा बेटा जो भी 1.5 साल का है वो बेड से नीचे गिर गया था, तो उसका सिर ईंट पे लगा जाके। वहाँ गुरुपा ने उसे बहुत बचाया। चोट तो लगी लेकिन गुरुपा ने बहुत बचाया उसे। फिर एक दो दिन बाद उसके ऊपर चाय गिर गई गरम गरम खोलती हुई। वहाँ गुरुपा ने उसके हाथ पे गिरी, उसके माथे पे गिरी, उसे गुरुपा ने वहाँ भी बचाया। लेकिन बच्चे है ना, ज़रा सा भी जल जाए तो वो तो खोलती हुई चाय थी, वो गिरी उस पर। और वहाँ आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने मेरे बच्चे को वहाँ भी बचाया। फिर वो सीढ़ियों से गिर गया, बहुत ऐसे लगा जैसे कोई किसी की दीवार गिर गई हो। उस मासूम बच्चे को इतनी चोट लगी, इतना उसने झेला होगा, उसके सिर में जो चोट लगी होगी, आपने उसको वहाँ संभाला गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। प्लीज़ आप मेरे बच्चों को ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा, उन्हें आशीर्वाद दीजिए कि वो हमेशा तंदुरुस्त और स्वस्थ रहें। कोई चोट, कोई परेशानी, कोई बीमारी उन्हें छू ना सके गुरुपा आपके होते हुए। और भी आप रोज़ तो दर्शन देते ही हैं मुझे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मेरा बेटा है छोटा जो गुरुपा की स्वरूप को देख के तुरंत बोलता है नानू नानू। एक अपना ही रिश्ता उसने उनसे बनाया है। मुझे उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि ये कौन है कौन नहीं है। फर्स्ट टाइम जब मैंने उसे वो दिखाया हाथ में लेके स्वरूप, तो उसने तुरंत बोला मम्मा नानू। तो ये रिश्ता गुरुपा ने उससे बनाया, उसने गुरुपा से अपने आप बनाया है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चे को तंदुरुस्त बनाइए। वो बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा है। उसको देख के लगता ही नहीं है वो अब जनवरी में 2 साल का हो जाएगा। इतना कमज़ोर हो रहा है ना वो गुरुपा, बहुत हद। वो कुछ खा पी नहीं रहा ढंग से, उसे कुछ खिला पिला दीजिए। मेरे बड़े लड़का है जो, उसे आप पढ़ाई में अच्छा करिए, बढ़िया करिए। और त्योहार सिर पे हैं गुरुपा, सितम नवरात्रे चल रहे हैं, फिर दशहरा, फिर करवा चौथ, फिर दिवाली। इसमें जो भी कमी बत्ती हो आप उसे पूरा करें। इसमें दिवाली के आसपास जो शत्रु होते हैं उनमें बहुत ताकत आती है गलत चीज़ों में, उनसे मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे पति अंकल को, मेरे घर परिवार को बचाइएगा, हमारी रक्षा करिएगा, मदद करिएगा। और अब भी आपके मैसेज आ रहे हैं गुरुपा कि कोई अनहोनी मेरे बच्चों के साथ होने वाली है, कोई मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाला है, कोई औरत है जो मेरे घर को बर्बाद करने वाली है। बस आप जो कोई भी हमारे दुश्मन हैं, जो लोग हमसे परेशान हो रहे हैं, नूई खाम में हमें जीने नहीं देना चाहते, उन्हें बस अब आप देखिए गुरुपा। हमें कुछ नहीं पता, हमें तो बस आपका ही सहारा है गुरुजी, और कुछ नहीं। आप सब कुछ करते धरता आप ही हो, सब कुछ आपको देखना है, सब कुछ आपको संभालना है। अब सब बस आप ही देखिए मेरे मालिक। जो बुरा करेगा उसे अपने आप देखिए, हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि ऐसे पता ही नहीं चल रहा वो कौन है कौन नहीं है, क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे मालिक, कुछ समझ नहीं आ रहा। और मेरे गुरुपा अभी थोड़े दिन पहले कुछ फील होता था, कुछ महसूस होता था मुझे भी, पति अंकल को भी, सासू मेरी मदर इन लॉ हैं उन्हें भी, मेरे बड़े बेटा है जो 3.5 साल का है उसे भी, कि कोई है मम्मा देखो, कोई गया है मम्मा देखो, कोई है। तो उस चीज़ को आपने यहाँ से भगाया, वो चीज़ अच्छी थी तो ठीक, और वो चीज़ कुछ गलत चीज़ थी, आपने उसको यहाँ से निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुजी मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ दिक्कत होने वाली है, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि फिर से वही एक बात होगी। मेरे हस्बैंड अंकल जो बीच बीच में घर से चले जाते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि फैमिली क्या है, वाइफ क्या है, बच्चे क्या हैं,
उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस यारी दोस्ती उनका पीना बस यही मायने रखता है। पता नहीं ऐसा वो क्यों करते हैं, या ये कोई नेगेटिविटी है या वो क्या है, मुझे नहीं पता, ये सब गुरुजी को पता है। लेकिन वो 4-5 बार ऐसा कर चुके हैं मेरे सामने, बहुत बार कर चुके हैं, 4-5 बार तो कहना ही बेकार है, बहुत बार ऐसा कर चुके हैं। उन्हें रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन हमें फ़ील होता है कि क्यों ऐसा होता है। जिसके भरोसे हम आए हैं वही ऐसी गलती बार बार करे तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। फिर वो जैसे तैसे करके 1-2 दिन बाद घर आए, और मेरा माइंड तो वैसे ही बहुत ख़राब हो रहा था। मैं तो ये चाह रही थी बस ये रिश्ता ख़त्म हो जाए कैसे ना कैसे करके, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ इन सारी बदतमीजी वाली हरकतों से। तो बस मेरे उनसे कुछ हाथापाई, उनकी मतलब उनका मारना, हाथापाई होना, लड़ाई, गाली गलौज, मतलब सब इतना बढ़ रहा था कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने भी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, जाई जाए, गुस्से में बहुत कुछ निकल जाता है। लेकिन गुरुपा की नज़र में वो गलत है, तो मैं उसके लिए दिल से क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ़ करें। और फिर कभी ऐसा ना हो गुरुपा, जब भी कभी ऐसा कुछ हो तो आप प्लीज़ मुझे ही रोक दीजिए, कुछ भी ऐसा करिए कि मैं लड़ाई ही ना कर पाऊँ, ऐसी कोई बात ही ना बने, ऐसा कभी हस्बैंड अंकल अब दोबारा करें ना। आपके शरण में आने के बाद तो गुरुपा बहुत कुछ बदला है, लेकिन ये चीज़ें नहीं बदल रही हैं। उनका दारू पीना, उनका यारी दोस्ती में बैठना, उनकी गलत संगत, गलत हैबिट, गलत हरकतें, ये सब छुड़वाइए गुरुपा। मैं तो इसी के लिए आपको बार बार अरदास कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें छुड़वाइए, ये लड़कियों के पीछे जाना, ये सब मतलब बस करिए। मैं थक चुकी हूँ गुरुपा, अब तो 2 बच्चे हो गए, अब तो वो सुधर जाएं। हम भी तो अपनी गृहस्थी संभाल के बैठे हैं, फिर वो क्यों नहीं समझ सकते कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। फिर हमने 4-5 दिन बोला नहीं, तो गुस्सा इतना तेज आ रहा था कि मन कर रहा था बस छोड़ के भाग जाओ कहीं ना कहीं। फिर जैसे तैसे करके मेरी बात मेरी मम्मी से हुई, मैंने अपने मायके में अपनी मम्मी से बात करी, उनका फ़ोन आ गया था, मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं थी, तो उन्हीं का फ़ोन आया। जैसे गुरुपा ने ही ये सब किया हो कि मेरी मम्मी से बात हो, और फिर मैंने मम्मी को बताया सब कुछ। मम्मी ने उनसे, मेरे हस्बैंड अंकल से बात की, और एक जैसे क्योंकि उन्हें समझाना बहुत ज़रूरी था, तो मेरे मम्मी के रूप में मतलब गुरुपा ही थे। उन्होंने ही आगे बढ़ के मेरे हस्बैंड अंकल को समझाया, उनको सही गलत थोड़ा बहुत बताया। जैसे तैसे करके फिर मेरे हस्बैंड अंकल मुझसे बोलने लगे, मैं उनसे बोलने लगी। मुझे भी लगा कि ना मैं बोलती, ना लड़ाई होती, ना कोई बात होती, मैं बोलती ही नहीं उनसे थोड़े दिन, तो मेरा भी गुस्सा मेरी जगह रहता, उनकी बात उनकी जगह रहती। बस ये कलेश जो लोग देख के तमाशा देखते हैं वो ना होता, आगे से होए ना। बस गुरुपा यही आशीर्वाद दीजिएगा, ऐसा कुछ काम ना हो दोबारा। और आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने वो सब सही किया। हम दोनों आपस में अब बोल रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, मगर बस आप जो उनकी संगत है, दारू, ये सब बस ख़त्म कर दीजिए गुरुपा। मैं अब लास्ट बार आपसे कह रही हूँ, प्लीज़ आप सब कुछ ख़त्म करिए ये, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझसे नहीं बर्दाश्त होती हैं। अब मैं थक चुकी हूँ, क्योंकि आदमी कुछ लिमिट पीता है, लेकिन वो तो अनलिमिटेड पीता है ना। मुझे तो पीने के बाद होश भी नहीं होता ना कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। दूसरे की लड़की परेशान हो रही है, बच्चे पर क्या फ्यूचर होगा, उस आदमी को ये तो नहीं पता ना। उनकी वजह से माहौल ख़राब होता है घर का। बस गुरुपा प्लीज़ मदद करिए। और बहुत कुछ संभाला गुरुपा ने, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और बहुत टाइम से गुरुपा कह रहे हैं कि मैं उनकी अच्छी बेटी नहीं बन पा रही हूँ, क्योंकि मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। ये कोई नेगेटिविटी ही होती है संगत जी, जो हमें सत्संग शेयर करने में रोक रही होती है। मैं चाहती तो बहुत हूँ 5-6 दिन से कि मैं शेयर करूँ, जितना गुरुजी के मैसेज पढ़ रही हूँ भाई शेयर करूँ, मगर मैं कर ही नहीं पाती हूँ। पता नहीं ऐसा क्या होता है कि मेरे हाथ रुक जाते हैं। मैं जैसे ही फ़ोन उठाती हूँ कि मैं फिर कोई काम में लग जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, मैं कर ही नहीं पाती हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और अभी मैंने सुना था एक सत्संग में कि हम जल प्रसाद जो अपने मंदिर में बनवाते हैं, जल लोटे का भर के रखते हैं, कहीं पर तो ऐसा होता है मेरा 2-2 दिन रखा रहता है, मैं उसको यूज़ नहीं कर पाती हूँ। वो नेगेटिविटी होती है जो हमें रोक रही होती है उस शुद्ध जल को वो करने में, उसको पूरे घर में छिड़कने से, उसको पीने के लिए, उसको मतलब वो रोक रही होती है हमें कि हम अपने लिए कुछ अच्छा ना कर पाएँ। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा होती है कि उस नेगेटिविटी को ख़त्म ही होना पड़ता है बार बार, और हम अच्छा काम करते हैं।
आप ऐसे ही हमारा साथ दीजिएगा गुरुपा, घर परिवार में सुख शांति बनाइएगा, कोई ग्रह कोई क्लेश कुछ भी ना हो, रक्षा करेगा, मदद करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज का ये मन अपना सत्संग है समाप्त करती हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, क्योंकि पता नहीं इस बार मुझे क्या हो रहा है, कुछ अजीब सी नेगेटिविटी हो रही है। और आज मेरी तबीयत भी सही नहीं है, मुझे सुबह से चक्कर ही चक्कर आ रहे हैं। मैं लेट रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा आज मेरे साथ क्या हो रहा है। बहुत थकान महसूस हो रही है, शरीर टूट रहा है बिल्कुल। बस गुरुपा आप मेरी हिम्मत मत तोड़िएगा आगे बढ़ने के लिए, और बस ऐसी सुख शांति बनाए रखिएगा मेरे मालिक। और जो काम जो आपने मुझे जो चीज़ सौंपी है मैं उसको अच्छे से कर सकूं गुरुपा, इतनी हिम्मत मुझे दीजिएगा, इतना आशीर्वाद आप मुझे दीजिएगा कि मैं वो सही तरीके से करूं। जहां गलती करूं आप मुझे रोक दीजिएगा। ओम नमः। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। अभी थोड़े दिन ही पहले मैंने आपको बताया था कि मेरे बेटे को बहुत तेज़ बुखार हो गया था। मैं बहुत परेशान हो गई थी गुरुजी, आपको तो पता ही है। मैं अकेली ही अपने बच्चों के साथ मैं रहती हूँ। शॉप का भी देखना होता है और घर का भी, अपने बच्चों का भी, सारी जिम्मेवारी मेरे पे ही है गुरुजी। मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी, मतलब बहुत टेंशन हो गई थी उसको देख के। बहुत तेज़ बुखार था, थोड़ा मेरी बात भी वो मानता नहीं है। आप उसको हमेशा सद्बुद्धि। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। वो 3 दिन मैंने कैसे काटे मैं ही जानती हूँ। बहुत तेज़ बुखार हो गया था उसको, दवाई वगैरह दवाई, और उसको मैंने 2-3 दिन घर पे रेस्ट करवाया और मैं खुद ही शॉप पे गई। 2 दिन तो बहुत, मतलब थकावट बहुत हो गई थी मेरे को। जैसे सुबह वो चला जाता है, मैं फिर बाद में जाती हूँ। ऐसे आधा दिन मतलब हो जाता है, मैं रात को उसके साथ ही आती हूँ। पर मतलब हो ही रहा है जैसे कैसे। पर थोड़े दिन पहले जब तबीयत वगैरह उसकी सेट नहीं थी तो बहुत, मतलब मेरे बहुत टेंशन हो गई थी। पर गुरुजी आप मेरे साथ हमेशा हो, मेरा बहुत ध्यान रखते हो आप। मेरे बच्चों का बहुत ध्यान दिया आपने। बस मेरे को आपका बहुत सहारा है गुरुजी। जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो, मैं आपसे बस जुड़ी हूँ। मुझे बहुत सहारा मिला है आपका गुरुजी। मेरी छोटी-छोटी जो मन में कोई भी बात होती है, बस आप झट से मेरी पूरी कर देते हो। मेरे को जो परेशानी हो, मैं कोई भी बात सोचूँ, आपसे मेरे को बड़ा सहारा मिलता है गुरुजी। मेरे से कभी भी कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। मेरे बच्चों को भी बहुत समझदार बनाते हो आप। बस ये थोड़ा बेटा मेरा कहना मानता नहीं है, पर बेटी मेरी बहुत अच्छी है गुरुजी। वो मेरी बात पूरी समझती है और मानती भी है। ये थोड़ा-सा नटखट है, आपको पता है, पर आप पर आपने इसको पहले से काफ़ी बेहतर बना दिया गुरुजी। मैं रोज़ इसको जल प्रसाद देती हूँ और मंत्र जाप भी करने को बोलती हूँ, और मैं इसको बोलती हूँ सुबह माथा टेक के मंत्र जाप करे। तो ये मानता तो है, पर जल्दी-जल्दी करता है मंत्र जाप, कहना बहुत कम मानता है। पर आपका बहुत सहारा है गुरुजी। मेरे को आप पे पूरा विश्वास है कि आप इसको बहुत समझ दोगे कि ये मेरी पूरी बातें माने। एक और शुक्राना है गुरुजी मेरी बेटी के लिए, जो अभी कल ही आपने मेरे पे बहुत बहुत बड़ी आपने कृपा बनाई अपनी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी बेटी पीआरटीसी बस से सफ़र करती है कॉलेज के लिए। कल जैसे वो वापस घर आ रही थी कॉलेज से, तो उसको, मतलब उसने एक साइड देखा
और दूसरी साइड वो देखना ही भूल गई। सामने से बस आ रही थी, उसको पता नहीं था और वो आगे जानने ही वाली थी। उसकी दोस्त ने उसको पीछे से खींच लिया। गुरुजी, आपने उसकी जान बचाई, बहुत कृपा बनाई गुरुजी मेरे बच्चों पे। आप हमेशा अपनी कृपा बनाते हो गुरुजी। मैं आपको हमेशा प्रेयर करती रहती हूँ कि मेरे बच्चों के हमेशा साथ रहो और आप हमेशा मेरे बच्चों की सहायता करते हो गुरुजी। आप अपनी हमेशा कृपा ऐसे बनाए रखो। करवा चौथ का दिन था और मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत कई दिनों से सही नहीं है संगत जी। बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है मेरे को। एक प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से परेशान कर रही थी, उसके उखड़ जाने से मेरे शरीर में एकदम जान नहीं रहती संगत जी। मैं बिल्कुल निढाल हो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा वीकनेस, चक्कर आना, रात में नींद ना आना, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई तो मेरे को इसी वजह से संगत जी। और अब मेरे को ये लग रहा था कि आज मैं करवा चौथ का व्रत कैसे करूँगी। बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी मैं अपने आप को। बहुत ज़्यादा मेरे को चक्कर आ रहे थे, शरीर नहीं संभल रहा था संगत जी। सारा शरीर एकदम सन कर रहा था। बस ये समझ लो कि आज गुरु पिताजी ने बहुत अच्छे तरीके से मेरा ये त्यौहार मनवा दिया। जैसे कि गुरु पिताजी ने कहा था कि बहुत अच्छे तरीके से मनवाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से मनवाया। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम 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 शुक्राना संगत जी। आज सारे दिन व्रत तो रहा ही, मुझे गुस्सा नहीं आई। 2-3 दफ़े हस्बैंड अंकल मेरे मतलब ज़ोर से बोल दिए मेरे से, पर मैंने ज़रा सा भी गुस्सा नहीं किया। गुरु पिताजी ने इतना पेशेंस दिया मुझे ताकि मेरे घर का माहौल ना ख़राब हो। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। सारे काम सुबह से गुरु पिताजी ने खुद संभाले, खुद करवाए। इतनी एनर्जी दे दी शाम को कि मैं सब कुछ अच्छे से कर सकूं संगत जी। सुबह से भूखा प्यासा रहना, क्योंकि संगत जी मुझे तो किसी ने चाय भी नहीं पिलाई थी। करवा चौथ के दिन तो मैं चाय भी नहीं पीती और पानी भी नहीं पीती। लेकिन संगत जी आज मैंने जल प्रसाद पी लिया था सुबह गुरु पिताजी का। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वो जल प्रसाद था इसलिए पी लिया, पानी नहीं पिया था। मैं झूठ नहीं बोल सकती संगत जी, इसलिए मुझे क्षमा करे गुरुजी महाराज अगर मैंने कोई गलती कर दी हो तो। लेकिन संगत जी आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, बहुत ज़्यादा। पर कुछ खाया पिया नहीं, मतलब ऐसे कुछ भी नहीं खाया संगत जी। सारा दिन आराम से बस दोपहर में जाके लेट गई थी। मेरा सर घूम रहा था, बहुत बुरी तरीके से घूम रहा था। शाम के 5 बजे उठी, गुरु पिताजी से बोली मैंने मन ही मन कहा गुरु पिताजी से, बाबा जी इतनी फुर्ती दे दीजिए ताकि मैं जल्दी से फटाफट ये सब काम निपटा सकूँ। फिर संगत जी सारा कुछ गुरु पिताजी ने खुद से करवाया। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। कहा तो मैं सोच रही थी कहीं फेंट हो गए, गिर ना जाऊँ, कि कोई उठाए भी ना मेरे को। लेकिन संगत जी नहीं, गुरु पिताजी ने सब कुछ अच्छे से करवाया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। मेरा आज तैयार होने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था। वो भी मेरे गुरु पिताजी ने अच्छे से मुझे तैयार करवा दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। कहा तो उनके पिता मतलब बेटी, जैसे कभी मैं ही कभी मेहंदी लगाती तो हमेशा टिक्का बिंदी ही लगाती, मतलब ढंग से मेहंदी नहीं लगाती। गुरु पिताजी ने दोनों हाथों में बेटियां जो है ना, मेरी 2 बेटी हैं संगत जी, तो बड़ी बेटी ने मेरे दोनों हाथों में इतनी सुंदर मेहंदी लगा दी डिजाइन की। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। नहीं तो काम करते करते रात हो जाती संगत जी, अपना गोल गोल टीका घुमाया और आराम से वैसी मेहंदी लगा कर सो गए। लेकिन अब 2-3 बारी से गुरु पिताजी डिजाइन वाली मेहंदी मेरे हाथों में लगवाते हैं। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब बच्चे आए संगत जी, हंसी खुशी से त्यौहार निकल गया। यही सबसे बड़ी बात और यही सबसे बड़ा मेरे गुरुजी महाराज का शुक्राना है कि सबने साथ में हंसी खुशी से त्यौहार मनाया। ये उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। इसी प्रकार हम सब बच्चों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी उनकी ब्लेसिंग का तो क्या ही कहने, बहुत ब्लेसिंग मिलती है संगत जी, बहुत मैसेज मिलते हैं। मेरे गुरु पिताजी मुझे बहुत ब्लेस करते हैं। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं शुक्राना कर, आज करवा चौथ है, तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी इसी के चलते ना मैं संध्या वेला रोज़ शुक्राना करती हूँ, लेकिन आज गुरु पिताजी का संध्या वेला मैं शुक्राना नहीं कर पाई, क्योंकि संगत जी मैं खुद लेट हो गई थी। सारे काम आज मेरे लेट हुए हैं। मैं पूजा करने में भी लेट हो गई थी। आज 7 से 8 बज गए मेरे को पूजा करने में। 7 बजे के टाइम में कुछ भी तैयार नहीं कर पाई, कुछ भी तैयारी नहीं कर पाई। गुरु पिताजी मुझे क्षमा करे मेरे बाबा। इसी वजह से मैं रात में सोने से पहले मैंने कहा पहले मैं शुक्राना कर देती हूँ और उसके बाद जाकर फिर आराम से सोऊंगी। तो ये सब गुरु पिताजी की ही कृपा है। वो ही मुझसे शुक्राना करवाना चाहते हैं तो ही मैं कर पा रही हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं। शुक्राना मेरे मालिक, जब मेरे दाता हुक्म देते हैं तभी शुक्राना होता है, जब वो करवाते हैं तभी होता है संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं, मैसेज दिया है उन्होंने कि पुत्र तेरे घर में एक बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। ये खुशी इतनी बड़ी होगी
कि तू अपने पुराने सारे दुख दर्द भूल जाएगी और खुशी से नाच उठेगी। तेरी वो अरदास आज इस पावन दिन पर पूरी करने जा रहा हूँ। अब तू मेरी अच्छी बच्ची बनकर ज़रूरतमंद संगत तक ये अरदास भेज दे ताकि मैं जाकर उनकी भी अरदास पूरी करूँ। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे छोटी छोटी सेवा बख्शने के लिए। आपका बारंबार शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं बहुत जल्द तेरी जीवन की सारी समस्या समाप्त तो होगी, तुझे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी। तू शुक्राना बढ़ा पुत्र। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हर श्वास में आपका शुक्राना है मेरे दाता, क्योंकि वो आपकी ही दी हुई। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं पुत्र चिंता ना कर, तेनू बहुत नाम ते इज्जत मिलने वाली है। तेरा कोई काम नहीं रुकेगा। तेरी जिंदगी दे विच सारे दुख खत्म होने का वक्त आ गया। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि शुक्राना कर, मैं तो तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जिसके इतने प्यारे बाबा, इतने शक्तिशाली बाबा हों, उनके समान किसी की शक्ति ना हो। मेरे बाबा, तू तीनों लोकों के स्वामी, पूरा ब्रह्मांड नायक, पूरे ब्रह्मांड को रचने वाले, पूरे सृष्टि को रचने वाले, पूरे जगत के निर्माता, उनके बच्चों को कौन हरा सकता है भला। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं मुझे पता है तू दुख हो या सुख हो हमेशा मुझे ही पुकारती है और मैं हमेशा तेरे नाल हूँ, ये तू याद रखी और शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि सुबह सुबह जितना ही शुक्राना करेगा और जितना ही सुमरन करेगा उतनी ही कृपा आएगी। शुक्राना ही सब कष्टों का तोड़ है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हम सबको हाथ पकड़ के समझाने के लिए बाबा, हम सबको अपने चरणों में रखने के लिए, हमें सदमार्ग दिखाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, आज फ्राइडे की ब्लेसिंग गुरु पिताजी ने दी है कि बेटी आज तेरा काम बन गया। बेटी, जिन दरवाज़ों को तूने बंद समझ लिया था आज वही खुलेंगे, क्योंकि शुक्रवार की शाम वो होती है जब गुरुजी अचानक तेरे भाग्य का पन्ना पलट देते हैं। शुक्राना बोल और अब इस चमत्कार का हिस्सा बन जा। और अब तो शुक्राना कर बेटी, क्योंकि तेरी झोली भरने का समय अब आ गया है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मुझे इतना कुछ बख्शने के लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं बड़ी भागा वाली है तू, जो सद्गुरु का आशीर्वाद तुझे मिला है। चल अब जल्दी से शुक्राना कर दे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। पूरी दिल की गहराइयों से, पूरी श्रद्धा के साथ आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। आपके शुक्राने की दात है बाबा, आपकी ही ली हुई सेवा है, जो मेरे सारे पाप, सारे बुरे कर्मों को क्षमा करके आपने मुझे अपने श्री चरणों से जोड़ रखा है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे से कर्मों का बोझ उतार दिया है, जा ऐश कर, अब कृपा का प्रकाश तुझ पर बरसेगा। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि जिन पर गुरु जी की नज़र होती है उनका कभी कोई काम अधूरा नहीं रहता। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं तेरे बच्चे नू नया जीवन दान दिता है, शुक्राना करना ना भूले। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे भी नहीं पता, लेकिन कल ऐसी बात हो तो रही थी, शायद एक्सीडेंट वाली कोई बच्चे कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं बताया तो मुझे नहीं पता। खैर, मेरे गुरु पिताजी ने बहुत रक्षा की होगी मेरे बच्चे की, मुझे पता है। ये सब मेरे गुरु पिताजी हैं जो उनका रक्षण करते हैं। संगत जी, उस दिन बड़े बेटे के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, बहुत ज़्यादा, तब उन्होंने रक्षा की। कल शायद एक्सीडेंट की बात हो रही थी तो कल भी रक्षा की गुरु पिताजी ने। शुक्राना मेरे गुरु बाबा का, अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है। हर पल हम सबके साथ रहते हैं, हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हर पल हमारी छोटी बड़ी हर बातों को सुनते हैं संगत जी, हर हमारी मतलब ख्वाहिश को पूरा करते हैं, हर समय मेहनत करते हैं संगत जी, और अथाह मेहनत करते हैं, अथाह कष्ट सहते हैं हम सब बच्चों के लिए कि हमारे चेहरे पे एक मुस्कान आ जाए। शुक्राना मेरे गुरु बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं अपने गुरु पिता का उतना कम है संगत जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का। और संगत जी, देखो हम सब लोग इतने स्वार्थी हैं कि हम शुक्राना मतलब हम शुक्राना करने बैठते हैं तो अभी नहीं, बाद में कर देंगे, बाद में नहीं, कल कर देंगे, मतलब आज का काम कल पे टालते हैं संगत जी। शुक्राना करने के लिए सोचते हैं, और मेरे बाबा जी अपनी कृपा बरसाने के लिए कभी नहीं सोचते।
उनका बच्चा उनका शुक्राना करता हो या ना करता हो, जो भी बच्चा एक बार उनके दर चला जाता है ना संगत जी, वो उनको ब्लेस करने से नहीं रोकते अपने आप को। और संगत जी हमारे लिए जाने कितने कष्टों को बर्दाश्त करते हैं, कभी कभी तो नियति के विरुद्ध भी चले जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर पे बारी बारी जाऊँ संगत जी, ऐसे परमपिता परमेश्वर तो बड़े नसीबों वालों को मिलते हैं, बहुत भागा वालों को मिलते हैं। और हम सब बहुत भागा वाले हैं, बहुत नसीबों वाले हैं जो हमें ऐसे सदगुरु प्राप्त हुए हैं। जितना शुक्राना करें मेरे परमपिता परमेश्वर का उतना कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना जो मुझ जैसी मूढ़मती, मुझ जैसी मूर्ख, जिसमें कोई गुण नहीं, गुणहीन, उस पर आपने कृपा के दोनों हाथ रख दिए, उसे अपने ममता की छाँव में रख रखा है मेरे बाबा। और इतना कुछ बख्शा है मेरे जीवन को नरक से स्वर्ग बनाने वाले आप पे मैं कितना शुक्राना करूँ, आपके श्री चरणों में उतना कम है। अनंतम शुक्राना हम सब की ज़िंदगी बख्शने वाले दाता, हम सबको मौत के गाल में से निकालने वाले, मौत के मुख में से निकालने वाले। न जाने हमारी यमराज से कितनी दफ़े हमारे पीछे लड़ाई करके हमारी रक्षा करी है। इसके लिए मैं आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है बाबा। आज ये घर अगर सही सलामत है, हम पति पत्नी और बच्चे एक साथ रह पाते हैं, तो ये सब आपका कर्म है। करने वालों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमें बर्बाद करने पर। लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि जिसको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, कि जिसको ऊपर वाला रखता है उसकी रक्षा स्वयं करता है, उसको कोई भी हानि नहीं कर सकता, कोई भी छू नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी करने वाले ये भूल जाते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और वो ये भी भूल जाते हैं कि आज जो खड्डा वो सामने वाले के लिए खोद रहे हैं, एक दिन उसी गड्ढे में उनको गिरना है। आज जो परेशानियां सामने वाले को देकर वो खुश रो रहे हैं ना, उससे कई ज़्यादा बढ़ा के परेशानियां 10 गुना और उनको अपने ऊपर झेल ली है संगत जी। हमने तो फिर भी झेल लिया। मेरे गुरु पिताजी कहते थे चिंता ना कर, किसने तेरे साथ बुरा किया है, मैंने हर उस शख्स की शक्ल देखी है, हर उस शख्स को देखा है। अब मैं उनको अपने तरीके से अपने जवाब दूंगा, तू जवाब मत दे। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना बाबा जी। आप ही देखो, मुझे कुछ नहीं कहना, किसी से ना मेरा कोई बैरी है, ना मैं किसी से कोई बैर रखती हूँ, ना मैंने कभी किसी के लिए आपसे बुरा मंगाया है, ना मैंने कभी किसी को बुरा सोचा है किसी के बारे में। मैंने तो बस आपके ऊपर छोड़ा है मेरे दाता, मुझे न्याय चाहिए। और आप देखो बाबा जी कि आपकी बच्ची को न्याय कैसे मिल सकता है। बस मैं सब आपके ऊपर छोड़ती हूँ मेरे दाता। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और बाबा जी एक बात और है कि बस अब दिवाली आने वाली है बाबा जी, और आप ही देख लेना बाबा जी, आपका घर है। क्योंकि संगत जी जब भी दिवाली आती है हमारे घर बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, हमारे घर में बीमारी फैल जाती है संगत जी। छोटा वाला बेटा तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। एक पिछली दिवाली ऐसी थी जब गुरु पिताजी हमारे घर में थे और उन्होंने कहा था दिवाली बहुत अच्छी मनेगी, तो संगत जी बहुत अच्छी मनी थी, कोई भी बीमार नहीं पड़ा था। और अब की बार फिर बाबा जी से विनती करती हूँ, बाबा जी आप ही सब संभाले रहना, कोई भी हारी बीमारी परेशानी इस घर को ना घेरे। आपको पता है दिवाली भी आने वाली है और साथ ही में शादी भी आने वाली है बच्ची की, तो बस आप रक्षा करना बाबा जी, हम सब की रक्षा करना गुरु पिताजी, अपने परिवार की रक्षा करना, सदा हम सब के अंग संग रहना। बस मेरी ये विनती प्रार्थना स्वीकार करना। और आज करवा चौथ है बाबा, हम सभी बेटियों को भर भर के ब्लेसिंग, मुझे पता है आपने तो पहले ही भर भर के ब्लेसिंग डाल दी अपने बच्चों के हिस्से, जो जिस लायक था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ बढ़ के उसको मिला है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मेरे दातार। आप तो दातार हो, देना रात दिन देते ही रहते हो, रात दिन कहते ना देनहार कोई और है, भेजते है दिन रैन, कमी तो हम ही में है। देनहार तो देता है लेकिन हमें लेने का तरीका नहीं आता। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जिस दिन हम वो सलीका सीख लेंगे ना, उस दिन अपार मिलेगा संगत जी, बिना कहे। वैसे भी बिना बोलते तो हमारे गुरु पिताजी सब जानते हैं और बिना कहे ही सब बरसाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। मैं बाबा से वही मांगती हूँ बाबा जी कि बस मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ अथाह हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए मेरे प्रभु। और मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे दाता। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला मांगती हूँ बाबा, सबका भला हो, सबका कल्याण, सबके भंडारे बढ़े रहें, सुख संपत्ति
लक्ष्मी माँ की सदा की सबके घर में स्थायी हो जाए, सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, सबके बच्चे पढ़े लिखे खूब उन्नति करें, माता पिता की आज्ञा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनसे प्रेम करें, उनके समीप रहें। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगिता बढ़ती ही चले जाए। आपकी कृपा हम सब बच्चों पर समान बनी रहे, हम सब संगत पर समान बनी रहे, हम सब के अंग संग रही है। गुरु पिताजी, मेरी ये विनती है, प्रार्थना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए। सर्वदा भला, जीवों का भला, सबका कल्याण, ऐसी कामना आपके श्री चरणों में रखती हूँ, ऐसी प्रार्थना आपसे करती हूँ। मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए। अब इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज, कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, कोई भूल चुक हो गई है तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। पहला चमत्कार मेरे साथ, मेरे को पूजा करते करते इतना रोना आया, इतना रोना आया। मैंने कहा गुरुजी आज तो मेरे को पूजा करते करते बहुत रोना आया, बहुत रोना आया गुरुजी। गुरु पूजा माला जपते जपते ही मेरे को इतनी वो आई कि चुप होने का नाम ही नहीं लूँ मैं। मैंने कहा गुरुजी आज तो मेरे को बहुत रोना आया। गुरुजी को विश्वास हुआ कि नहीं, पर माला जपते जपते मेरे सामने एकदम मुश्क जी महाराज कहाँ से आए, एकदम धप सी आवाज़ हुई तो मैंने देखा कहाँ से आए, और वो आगे से होते हुए एकदम निकल के अलमारी के नीचे चले गए। गुरुजी, ये तो संगत जी, गुरुजी जाने, गुरु की लीला जाने क्या था, मेरे को दर्शन दिए गुरुजी महाराज जी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी दर्शन देने के लिए। इसके बाद गुरुजी ने रोज़ के मैसेज, प्यारे प्यारे मैसेजेस, और गुरुजी की ब्लेसिंग, इतनी इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग गुरुजी देते हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, जितना करूं उतना कम है। जय हो मेरे प्यारे गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। एक और चमत्कार शेयर करती हूँ अपने गुरुजी का संगत जी। ये है उस दिन का जिस दिन थी गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के दिन बेटा बोले मम्मी मैं मंदिर जा रहा हूँ, पंडित जी का भी मैं खाने का उनको दे आता हूँ, नौता करे आता हूँ। मैंने कहा दे आओ बेटा, कोई ना, खाना बना है, पंडित जी आएंगे, खाना और गरम गरम सेक दूंगी साथ ही साथ पूरी पूरी। पंडित जी बोले मैं अभी नहीं आऊँगा बेटा, मैं 11 बजे करीब आऊँगा। मैंने कहा बोले कोई बात नहीं, 11 बजे आएंगे। 11 बजने को थे तो मैंने पंडित जी को फ़ोन किया, मैं पंडित जी 11 बजने वाले हैं। हाँ हाँ बस मैं आ रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ। मैं अभी फ़ोन रख नहीं पाई तो पंडित जी आंगन में खड़े दिखे मेरे को। पंडित जी आप कब आ गए? बस अभी आया हूँ मैं। पंडित जी आंगन में खड़े, जैसे पंडित जी आए, मैं पंडित जी बैठो, बहू को आवाज़ दी मैंने, हाँ बेटा फटाफट जल्दी पूड़ी सेक, पंडित जी तो आ गए। पंडित जी आके बैठे अभी, मैंने पंडित जी को नमस्कार किया, पैर छुए, पंडित जी बैठो। पंडित जी आज आप मेरे घर में, पंडित जी नहीं, आज आप मेरे घर में गुरु पूर्णिमा है, मेरे गुरु जी आए हैं। गुरु जी आए, मैंने पंडित जी को माला पहराई, फूलों से स्वागत किया उनका, पंडित जी को बिठाया। पंडित जी बैठो, बैठे पंडित जी, खाना लगाया बहू ने थाली। पंडित जी आज मेरे को कुछ पंडित जी थोड़े अलग नज़र आ रहे हैं, क्यों? या मेरे देखने का नज़रिया अलग है। जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। पंडित जी के खाने का भी मुझे थोड़ा सा अलग लगा। आज पंडित जी इतनी जल्दी में क्यों खाना खा रहे हैं? मैं ये तो कह नहीं पाई पंडित जी आराम आराम से खाओ, लेकिन पंडित जी ने खाना खाया, पंडित जी चले गए। पंडित जी को विदा दी, दक्षिणा दी, कपड़े वपड़े मैंने पंडित जी को सवेरे ही पहुंचा दिए थे मंदिर में ही। तो मैंने कहा पंडित जी गए, पंडित जी माला अभी मत उतार देना, जाके थोड़ी देर पहने रखना। हाँ 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 पहने रखो। पंडित जी चले गए। फिर संगत जी शाम को मेरे पास मैसेज आया, आंटी खाना बहुत स्वाद बनाया था। जय मेरे गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी आए मेरे घर में। जय हो जय हो जय हो, मैं धन हो गई, मेरी कुर्सी धन हो गई। मैं गुरु जी कुर्सी को अलग नमस्कार करूं, धरती को नमस्कार करूं। कितने प्यारे मेरे गुरु जी, देखो मेरे गुरु जी ने मालूम भी नहीं होने दिया। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जितना भी करूं उतना कम है अपने गुरु का। प्यारे गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी,
गुरुजी वैसे रोज़ ही चमत्कार दिखाते हैं, नई नई ब्लेसिंग रोज़ देते हैं, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देते हैं मेरे गुरुजी, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस देते हैं, इतना प्यार दुलार करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, जितना करूं उतना कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना। खुशियां ही खुशियां दी मेरे गुरु महाराज ने, खुशियों के खजाने दिए हैं। जय गुरुजी। मन में बात होती है मेरे गुरुजी तक पहुंच जाती है, मैसेज के थ्रू आ जाता है कि तेरे मन में ये चल रहा था बेटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, प्यारे गुरुजी। एक सत्संग और शेयर करती हूँ छोटा सा, ये है रक्षाबंधन वाले दिन का। मैंने गुरुजी से स्वरूप निकाला मोबाइल में से, एक फैंसी सा गिलास था कांच का, मैंने जैसे स्टैंड रख बना लेते हैं फ़ोन का, मैंने उसके अंदर फ़ोन को रखा, गुरुजी का स्वरूप निकाला, टीका किया, गुरुजी का भोग लगाया, माला पहराने को हुई, गुरुजी हाल घूम जाए, फिर पहराने को हूँ, मैंने कहा कहीं मेरा हाथ तो नहीं लग रहा फ़ोन पे, फिर पहराने को हूँ, फ़ोटो फिर घूम जाए गुरुजी की। मैंने कहा गुरुजी आज सारे चमत्कार आज आप ही दिखाओगे। गुरुजी ने माला पहनवाई, तब पहनवाई ही नहीं अपने गले में। फिर मैंने गुरुजी की स्वरूप के आगे फूल रखे, राखी रखी। मैंने कहा गुरुजी आपने बहुत चमत्कार दिखाया, बहुत प्यारा चमत्कार दिखाया। गुरुजी ने ऐसा चमत्कार दिखाया ना गुरुजी, ये राखी नहीं है, राखी धागे का त्योहार, इस धागे में छुपा हुआ है मेरे गुरुजी मेरा प्यार, राखी धागे का त्योहार। जय मेरे गुरुजी, इतना प्यारा चमत्कार दिखाया गुरुजी ने, इतने प्यारे, बहुत प्यारे मेरे गुरुजी सबसे प्यारे। मेरे गुरुजी के ऐसा कोई नहीं है, न है न होगा। जय मेरे प्यारे गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। एक और चमत्कार शेयर करती हूँ अपने गुरुजी का। अभी श्राद्धों की चौथ वाले दिन, श्राद्ध निकल के गए, अभी चौथ वाले दिन सुबह उठ के रोज़ ही साफ़ सफाई का काम होता है, हर लेडीज़ का काम है सुबह उठ के साफ़ सफाई करना। सुबह उठ के मेन गेट खोला, गेट के खोलते ही गेट के पास सर्प देवता बैठे, कोडियाँ वाले सर्प देवता बैठे, साथ में बटरफ्लाई भी बैठी, दोनों दर्शन इकट्ठे दिए गुरुजी ने। जैसे मैंने गेट खोला तो सर्प देवता वहाँ से होले 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 किस रूप में आई है मेरे गुरुजी की लीला गुरुजी ही जाने। होले होले बाहर को चले गए, बटरफ्लाई भी उड़ गई बाहर को। तो मैंने उनको सर्प देवता को 3-4 बार टच किया, माथे से लगाया, जय गुरुजी, जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, इतने प्यारे दर्शन देने के लिए। गुरुजी पता नहीं कहाँ चले गए सर्प देवता, थोड़ी देर में संगत जी पता नहीं कहाँ पे चले। जय हो, मेरे गुरु की लीला है, गुरु ही जाने। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, इतने प्यारे दर्शन देने के लिए। गुरुजी रोज़ नई नई ब्लेसिंग देते हैं, नए नए चमत्कार दिखाते हैं। जय हो गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, सोने गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, जितना करूं उतना कम है मेरे गुरु कृपा। जय हो जय हो।